अब आखिर की एक बात हमारी जो रह गई है, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो का क्या मतलब होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसे देख लेते हैं। तो देखिए इस रेशियो का नाम क्या है, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। इसमें दो नाम आ रहे हैं, पुट और कॉल। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए देखो यहाँ पर आपको टोटल कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखना है, टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको देखना है। और इसका नाम क्या है, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो। तो टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है डिवाइड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको करना है। उसके बाद आपके सामने एक वैल्यू निकल कर आएगी। उस वैल्यू से आपको पता लग सकता है क्या, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की रेंज। उस वैल्यू से आपको यह पता लग सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ओवरसोल्ड है, या फिर मार्केट साइडवेज है। ये पुट कॉल रेशियो की मदद से आपको पता चल सकता है। पर यहां पर तो मैंने कहा था कि ये डेटा हर 5 मिनट में चेंज होता है, तो क्या करोगे, हर 5 मिनट में इसे आप यहां पर निकालते रहोगे? नहीं, आपके डीमेट अकाउंट में पुट कॉल रेशियो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। यहां पर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पुट कॉल रेशियो कैसे निकाला जाता है। बेसिकली माना यह जाता है कि पुट कॉल रेशियो मार्केट की डायरेक्शन बताता है हमें। हमने बात की थी ना, ऑप्शन चेनों में मार्केट की डायरेक्शन भी बताती है, मार्केट की रेंज भी बताती है, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताती है। तो इस नंबर से पता चलेगा कि मार्केट कहां जाना चाहती है या क्या करना चाहती है, ये इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर ये जो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट है ना, टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहां पर बहुत बड़े बड़े नंबर है। इतना बड़ा नंबर हमें नहीं लेना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। यहां पर देखो कुछ 13 लाख के ऊपर नंबर है, यहां पर देखो 15 लाख के ऊपर नंबर है। हम छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा। अज्यूम करते हैं कि टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 20,000 है, टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 15,000 है। तो 20,000 डिवाइड बाय 15,000, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1.33, यानी कि 1.33। ये वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। अब इससे कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, कितना कंफ्यूजन, क्या करे? तो उसके लिए देखो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, इस टेबल के हिसाब से आप देखना। तो देखिए माना ऐसा जाता है कि पीसीआर अगर 1 से लेकर 1.7 के बीच में है, 1 से लेकर 1.7 के बीच में है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। पर अगर ये पीसीआर 0.7 से लेकर 1 के बीच में आता, 0.7 से लेकर 1 के बीच में आता, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है, डाउन ट्रेंड में रह सकती है। और अगर ये पीसीआर 1.7 के ऊपर आता, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यानी कि बहुत खरीदारी हो चुकी है, यहां से मार्केट के नीचे आने के चांस है। और अगर ये पीसीआर 0.7 या उसके भी नीचे आता, उसका मतलब मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब यहां से बाइंग आ सकती है। अब कितना सेल करेंगे, बहुत बिकवाली हो चुकी। और अगर ये पुट कॉल रेशियो 1 या 1 के आसपास आता, तो आप समझ लीजिए मार्केट साइडवेज रहने वाली है। देखा, पुट कॉल रेशियो ने सारा काम कर दिया। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, सब कुछ काम कर दिया इसने। देखिए पर्सनली मैं पुट कॉल रेशियो को यूज नहीं करता हूं, मैंने कभी यूज नहीं किया। ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया, ये सारी बातें आपको पुट कॉल रेशियो के बारे में बताई, वो सारी बातें मैंने ऑनलाइन उठाई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं रहा, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया आज तक, मुझे नहीं जरूरत पड़ी तो मैं नहीं यूज करता। इन फ्यूचर अगर करूंगा तो डिटेल में और ज्यादा आपको अच्छे से बता पाऊंगा। बट ये सारी चीजें, ये पुट कॉल रेशियो वाली बात मैंने ऑनलाइन उठाई है और आपके सामने रख दी है। आप चाहो तो इसे मतलब कि क्रॉस चेक करना, बैक टेस्ट करना, आपको काम आता है नहीं आता, ऐसा है या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो टेबल है इस तरीके से ही होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। ऑनलाइन उठा के आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही थी तो आपको बताना जरूरी था। मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया होता तो और अच्छे से बता पाता। और ये पुट कॉल रेशियो आपको आपके डीमेट अकाउंट में कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा, कैलकुलेट होकर ही आपका ब्रोकर आपको वहां पर वो दिखाता है, वो आप देखना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ एप्लीकेशन आते हैं वहां से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं।